Okay, so agenda that we have today is that we'll complete the differential or integral relation between potential and electric field. ठीक है. So previous class तक में हम लोगों ने एक main relation ढूंढ के निकाला था और that was delta V, और if you want to write in the form of dV तो हम लोगों ने लिखा था dV equals to E minus E dot dr. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने लिखा है. ठीक है, इस रिलेशन में एक पॉइंट आई वांट टू ऐड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है हमारे पास ना, यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फिर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, आराम से डील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और लेट्स से इफ दे हैव गिवन यू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में, राइट, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएशन, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट वेरी कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट विल बी ई एक्स इंटू आई कैप. सिमिलरली लेट्स से वाई एक्सिस के लॉन्ग वेरिएशन ई वाई है और तो उसमें जे कैप लगेगा और ई जेड के कैप हो गया. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर फॉर्म में. और डी आर वेक्टर जो है विच इज बेसिकली शिफ्ट या फिर छोटा सा जो आप पाथ कवर कर रहे हैं, थोड़ा छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं, तो वो तो मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, राइट, उसमें कोई कंस्टेंट नहीं था. इट्स नॉट लाइक एक्स में जाना है, वाई में जाना है, जेड में जाना है, कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा मन है, राइट. सो उसको जनरलाइज करने के लिए आप ऐसे सोचो कि आपने डीआर वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो कि आप कोई भी एक छोटा सा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपने एक्चुअली लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 3D में विजुअलाइज करना मुश्किल है. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कवर किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने स्पेस में 3D में लिया, 3 डायमेंशन में लिया, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने मूवमेंट में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस. ठीक है, सो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो इट मींस कि आप डीवी को यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. सो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह राइट ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप. ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको डी एक्स आई कैप dy j cap and dz k cap. ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग आई नो काफी बुरा हो गया यहाँ पे. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में तो बहुत इजी है, सेम वाले प्रोडक्ट ही आपको कुछ देते हैं. आई कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आप डिफरेंट वालों से करोगे, जैसे जे कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जीरो हो जाता है, राइट, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने. सो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड. ठीक है, आप ऐसे लिख पाएंगे. ठीक है, अगर आई नो ये काफी सिंपल रिलेशन है, राइट, इसमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा है हमें ना, डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट से यहाँ तक आ गया, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं किया हम लोगों ने. ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन आया ना उसमें आप ऐसा बोल सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है क्योंकि अभी जो हम लोगों ने रिलेशन लिखा है, जो मेन रिलेशन, हमारा मेन रिलेशन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो आपको और डीआर वेक्टर पता हो तो आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल पाए, यानी बेसिकली आप पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके, राइट. बट ये रिलेशन उल्टा हम लोगों ने बनाया नहीं, लाइक पोटेंशियल अगर हमें गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, ये इस चीज के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट में अभी आया नहीं, राइट, अभी उस चीज पर हम लोग गए नहीं. तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन यहाँ पर है कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, और मे भी मैं एक काम करता हूँ, माइनस साइन में सबका अलग अलग कर दे रहा हूं. सो मे बी वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट चेंज इन पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वी डोंट केयर, वो वैल्यू आपके पास मिलेगा ई एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स. ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लेकर प्लस प्लस के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो माइनस ई वाई डी वाई प्लस माइनस ई जेड डी जेड, है ना, आप ऐसे ब्रैकेट्स को लिख सकते हैं. तो एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास माइनस ई एक्स डी एक्स का एक तरह से मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है और आपने एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया,
इनके रिलेशन से आपको बिकॉज ऑफ आपको चेंज इन पोटेंशियल मिल रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज लाइक कंट्रीब्यूशन, हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis, ठीक है, in change in potential। सो आप x axis के along कितना मूव कर रहे हैं, उससे चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू x axis के along मूव करने से क्या मिला, वो ये पार्ट दे रहा है आपको। सिमिलरली दिस इज, ये सिमिलरली लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सिमिलरली दिस इज फॉर, सिमिलरली फॉर y axis। ठीक है, फिर ये क्या हो गया आपका z एक्सिस के लिए हो गया। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, वो आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंट्रीब्यूशन में आप ऐड कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो, प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें क्या चेंज आ रहा है, वो आप ऑल थ्री कंबाइन करके डीवी लिख रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, एंड इफ सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि नहीं है, तो फिर आपका चेंज इन पोटेंशियल जो आ रहा है इट इज ओनली ड्यू टू, तो दिस इज नाउ, दिस इज ओनली ड्यू टू ई एक्स। ठीक है, आपका चेंज इन पोटेंशियल जो आ रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के की वजह से आ रहा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत सिंपल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फिर सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फिर सिर्फ जी एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर इसकी वजह से निकालना मतलब बहुत बहुत आसान है, मतलब आप उसमें बिल्कुल आराम से मैनेज कर सकते हैं, राइट, और काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए ना। इसको नोट करो, और इसी सिग्निफिकेंस को ना लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इसका रिवर्स रिलेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि छोटा छोटा जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एक सेकंड बच्चों, छोटा छोटा जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, विवेक, विवेक एम आई ऑडिबल नाउ, अभी क्लियर है वॉइस? विवेक चैट पर रिप्लाई कर दो, और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको या फिर एनीवन एल्स? Yes, sir, it is clear. ओके awesome। सो इसके नेक्स्ट पेज में ये रिलेशन देखेंगे हम लोग ना, इसमें हम लोग अब एक तो हम लोगों ने कर लिया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हो तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमें काम करना है, रिवर्स वाला रिलेशन भी हमें यूज करना है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों। और चैट पे रिप्लाई कर दो ना अगर नोट कर लिया तो। आई थिंक जूम मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए था मोबाइल से ना, मैं भी ज्वाइन कर लेता इसको। Recording in progress. सॉरी ये मैसेज इको हो गया। ठीक है बच्चों, रिप्लाई कर दो अगर नोट कर लिया तो बढ़िया आगे फिर हम
ओके ऑसम। सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया। दूसरा पार्ट ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने नहीं नोट किया तो आराम से नोट कर। ओके ठीक है, फाइन। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट। So we'll try to understand or to find electric field using electric potential or electrostatic potential expression। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ ओल्ड रिलेशन, जो हम लोगों ने पहले ही एक इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, उसी रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो रिलेशन था हमारे पास, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने लिखा था, और सॉरी नहीं ऐसे नहीं लिखा था, हम लोगों ने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। ओ शिट, सो हम लोगों ने लिखा था माइनस E डॉट dr। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था हम लोगों के पास और इसको हम लोग बार बार यूज कर रहे थे। क्वेश्चन इज कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और dr, मतलब मैं किधर मूव कर रहा हूँ और कितना मूव कर रहा हूँ, उसके कॉम्बिनेशन से मैं चेंज इन वॉल्यूम एटलीस्ट फॉर छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको मैं यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां से अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर आपने इसको देख के ऐसे लिख दिया तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये ई डॉट डी आर है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को एक्चुअली ब्रेक करेंगे तो फिर एंगल का भी कॉम्पोनेंट आएगा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट ई इक्वल्स टू माइनस डीवी ओवर डी आर, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब ये सोच के आप नहीं लिख सकते हैं कि अच्छा ये डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर है, तो डी आर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी आर हो जाएगा। ऐसे अगर आपने लिख दिया ना, तो ये 100% आपका मतलब, ऑल्दो एक्सप्रेशन सही है, ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, बट आपने जो सोच के लिखा है ना वो रॉन्ग है, और उसकी वजह से यूल बी इन ट्रबल लेटर ऑन। आप पेपर प्रॉब्लम में, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है, और सो मे बी विल जस्ट राइट रॉन्ग। ये मेथड जो था वो सिंपली रॉन्ग था। ठीक, आपको ऐसे सोचना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर ध्यान देखो। इफ डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, सो अगर आपके पास डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंड डी आर वेक्टर जो है, दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो फिर क्या है, आप लिख पाओगे, देन यू कैन राइट डीवी इक्वल्स टू माइनस डॉट प्रोडक्ट में फिर आपको ई डी आर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया माइनस डीवी ओवर डी आर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड, बट उसमें आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपने क्या सोच के लगा है। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो लाइक आई सेड अर्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डी आर वेक्टर, यानी जिधर आपने डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कवर किया था उसी के डायरेक्शन में, राइट। सो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस डीवी ओवर डी आर, और
आर यूनिट वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसी डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा, उस डायरेक्शन को आप उसमें मेंशन करें, ठीक है। तो ये कुछ वियर्ड, मतलब ये एक स्पेशल केस हो गया। दिस इज नॉट लाइक एक ओवरऑल फॉर्मूला में नहीं मिला जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कंडीशन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका का डायरेक्शन जो है और जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट छोटा सा कवर किया दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग ढूंढ पा रहे, तो मतलब इसमें मजा नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या करो, दूसरे मेथड से सोचो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। आप इस चीज को ऐसे सोचो कि जो चेंज इन पोटेंशियल का पार्ट है, जिसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जहां पे वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, वहां पर क्या हो रहा था, चेंज इन पोटेंशियल ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा था, राइट। तो अगर आप वैसे सोचोगे तो आप ऐसे लिख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस दिस कैन बी रिटन एज माइनस डीवी ओवर डीएक्स, और ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया प्रीवियस पेज में, राइट। माइनस डीवी ओवर डीएक्स, और ये किसके अलोंग जा रहे हैं, डीएक्स, एक्स के अलोंग हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करेंगे तो दैट विल बी रिटन एज आई कैप, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है माइनस डीवी ओवर डीएक्स फाइंड करके आई कैप चिपकाने से मुझे मिल जाएगा, राइट। बट पॉइंट यहां पर ये है, गिवन वेरिएशन जो है अलोंग, और मे बी यू कैन से rather than variation we can simply write given y and z constant, मतलब आपका पोटेंशियल का जो फंक्शन, एक जनरल फंक्शन जो होगा, उस जनरल फंक्शन में हमें स्ट्रिक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग ही थोड़ा चेंज करना है और देखना है वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है, तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हम लोग प्रीवियस पेज में देख चुके हैं कि वहां से रिलेट कैसे होता है, राइट। सो इसी चीज को माइनस डीवी ओवर डीएक्स नहीं लिख के माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स लिख लेते हैं हम लोग, है ना। इसी को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट। सो रादर देन डीवी ओवर डीएक्स लिखने के फिर ब्रैकेट में मेंशन करने के कि वाई कांस्टेंट रखना है सर, जेड कांस्टेंट रखना है, आप इतना लंबा मत करो। आप सिंपली लिखो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आपको कंपोनेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को, फॉर्मूला को, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड उसमें आई कैप आपको चिपका देना। सिमिलरली अगर along y axis आप फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यू राइट माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, एंड अगर z एक्सिस के along आप फाइंड करें तो आप लिखेंगे माइनस डेल वी ओवर डेल z, और यहाँ पे k कैप आपको लगाना है। सो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप बहुत आराम से ऐसे लिख सकते हैं, ex प्लस EY प्लस EZ, और ऑल थ्री वैल्यूज है ये आपको क्या है आराम से डिफरेंशिएट करके मिलेगा। सो ऑल यू नीड टू नो इसकी आपके पास स्पेस में कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जी उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूला हो सकता है पोटेंशियल का, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, कुछ भी रैंडम फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन अगर आपको वो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, इसका मतलब स्पेस में, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो स्पेस में आपके पास हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है, और बिकॉज इलेक्ट्रिक हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे बढ़ने पे डिक्रीज होता है वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस फॉर्मूला का एक मीनिंग ये भी था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आपका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है दोनों सेम है, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो आपका चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आता है। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है। तो आप उल्टा सोचो कि अगर आपके पास एक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, मैं विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, तो इस स्पेस में हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, यहाँ पे 10 है, 8, 12, 5 ऐसे करके वैल्यूज है गिवन। तो कंप्यूटर ऐसे सोच सकता है या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो रहा है, मैं उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं इनफैक्ट प्लॉट या सिमुलेशन में ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, सिर्फ जस्ट बिकॉज इफ आई नो कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। सो नोट करो बच्चों फटाफट। किसी को कोई पार्ट क्लियर नहीं है या फिर कुछ यू वांट टू शेयर टू लेट मी नो।
यहाँ पर अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो वो भी आप नोटिस करो कि जैसे एक बेसिक एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लिखा है -dv/dr है ना, हालांकि अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे आप, ये जो dv/dr है ये बेसिकली क्या है, एक स्लोप है, मतलब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल और r है ना, जो पोजीशन वेक्टर है उसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो dv/dr एक तरह से आपने स्लोप यूज किया है, तो इसका मतलब स्लोप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स वाइज क्या हमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं पर इस तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरा, जैसे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कंप्लीट निकालना है या फिर टोटल चेंज निकालना है, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना आएगा, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने पहले भी एक्सप्रेशन लिखा है, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर की जगह अगर आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का और डी आर वेक्टर का दोनों का सेम है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आप ई डी आर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ई डी आर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे रखो आप, और एक्स एक्सिस पे आप पोजीशन वेक्टर वाला रखो, एंड उसका जो ग्राफ होगा तो ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। सो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन कर्व का जो एरिया है वो हमें क्या है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल देगा, ठीक है। एंड दूसरा ये कि जो पोटेंशियल और पोजीशन का ग्राफ है उसका जो स्लोप है, नेगेटिव ऑफ स्लोप जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ये माइंड में रखना है कि ये स्लोप और ग्राफ का एरिया ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेट होता है। ऑल्दो क्या, ये आप धीरे धीरे ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे जब आगे प्रॉब्लम्स उस पर बेस्ड आएगा और आपका डिफरेंशिएशन पार्ट 11th में, आई मीन 12th में कंप्लीट होगा। नोट कर लिया तो चैट पर रिप्लाई कर दो सब लोग, ठीक है, नोट कर लिया, ओके फाइन। सो एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे यूज हो रहा है। सो ये आपको ही करना है ना, डिफरेंशिएट करना और आंसर लिखना है बस। सो लेट्स से दिस इज क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 डायमेंशन में है ना, मतलब इसमें z का कंपोनेंट, z एक्सिस का कंपोनेंट नहीं है ना, z नहीं लिखा हुआ है, सो इट मींस मे बी z एक्सिस होगा ही नहीं, या फिर z एक्सिस है 3 डायमेंशन में, स्टडी भी है भी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल z एक्सिस के लॉन्ग वेरी नहीं कर रहा है। सो फंक्शन में आपके पास ये नहीं है, ठीक है। फाइंड करो फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर निकालना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा। जनरल एक्सप्रेशन भी फाइंड करो, एंड ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो भी फाइंड करो, दोनों एक साथ करो। प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखो, रॉन्ग है आंसर ना, किसी ने मैसेज किया है वो रॉन्ग आंसर है। बेसिक्स जैसे ही भूल जाएंगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग आना स्टार्ट हो जाएगा। So now, क्रिश, अभी भी आंसर रॉन्ग है, आपने ध्यान नहीं दिया जो मैंने इतने टाइम से मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपने आंसर लिखा है जो है और एक्चुअल आंसर, एंड रीजन इज वेरी सिंपल। आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करो।
किसी और का आंसर है तो चैट पे रिप्लाई कर दो। यस क्रिश, अभी आंसर करें। माइनस साइन जो है ना वो बहुत बहुत ही मेजर इशू है, ठीक है। और इस फॉर्मूला में मैं इस बार भूल गया, मैं जनरली माइनस साइन को मैं ऐसे सर्कल करके 3 स्टार में से माइनस साइन के लिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ये भूलना, गलती से भी मत भूल जाना है, ठीक है। सो आई होप काफी लोगों ने आंसर, काफी लोग आंसर ले आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे एक बार शेयर करना है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ऑसम, काफी लोगों ने आंसर लिया, दैट्स गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेक्टर फॉर्म में आप सबसे पहले लिख लो। नॉट दिस कलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अगर कंपोनेंट आपको लिखना है तो विल राइट माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, है ना। मतलब आपको y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है एंड देन डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। सो माइनस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल हो गया, लेकिन y क्या यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर कांस्टेंट एडिशन में फिर तो वेस्ट हो गया ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप सिर्फ 2x लिख लो, y का एक्चुअली 0 आएगा, तो वो लिख के कोई फायदा नहीं। तो इन शॉर्ट 2x आई कैप हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस कंपोनेंट जो है वो आपका हो जाएगा माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको डिफरेंशिएशन में x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, z को कांस्टेंट ट्रीट करना है और y को वेरिएबल ट्रीट करना है। बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट क्या ऐड हो रहा था, एक्स स्क्वायर का पार्ट, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो मैं लिखता ही नहीं उसको। y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस बच गया माइनस जे कैप, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन हो गया माइनस 2x आई कैप, माइनस 2x आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया। तो काफी लोगों का सही आंसर है, गुड। अब लेट्स से मैं ये बोलता हूं कि पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको वो चीज एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चे थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह 0 और y की जगह, सॉरी, y की जगह 0 पुट कर दो, तो कितना है पोटेंशियल, 0 वोल्ट, ठीक है। सो ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, ध्यान से देखना सब लोग, है ना। बहुत छोटा सा चीज बताओ। ओरिजिन पे जो पोटेंशियल, दिस इज ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इज 0, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट ओरिजिन, विच मीन्स एक्स की जगह आपको 0 रखना है और वाई की जगह 0 रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, सॉरी नॉट माइनस आई कैप, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। एक्स 0 रखोगे तो आई कैप टर्म गायब हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 0 नहीं है, राइट। आई मीन इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूँ, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है ना। यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप इज यूनिट वेक्टर, तो 1 है। और डायरेक्शन माइनस जे कैप है, मतलब डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब ओरिजिन के आसपास, बहुत आसपास है ना, बहुत दूर का नहीं आपको कहानी लिखना है। ओरिजिन के एकदम आसपास आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो दो ऑब्जर्वेशन, एक तो डायरेक्शन, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है ना। सो लाइक आई सेड अर्लियर, है ना। So I will just write it again. Potential is 0, है ना, V is 0, but इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। ये बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली लोग क्या इसको रिलेट करने लग जाते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आगे कंप्लीट पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिकल रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पोटेंशियल 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इट्स नॉट नेसेसरी कि पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा, है ना। बट मैंने फिर भी एक बार आपको दिखा दिया और मैंने आपको रिमाइंड भी करा दिया कि ये माइंड में रखना है आपको, उसको भूलना नहीं है। इसको नोट करो फटाफट बच्चों। और यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स है ना, कुछ फिजिक्स नहीं लगेगा आप लोगों को। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन से काफी सारा ऑब्जर्वेशन जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
मीटिंग रिज्वाइन कर लेना अगर ओवर हो जाता है ना।